नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के शुभारंभ और समापन के बारे में। कलश विसर्जन कब और कैसे करें, और जो ऊपर नारियल स्थापित करते हैं उसे किसको दें, कलश के अंदर जल में जो सामग्री डाली जाती है उसका क्या करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इनका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। आपको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमें उससे काफ़ी फायदा होता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद करें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अभी आप सभी लोगों ने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे। किसी ने 9 दिन 9 रात के, किसी ने पहला और पिछला, और किसी ने बाद के 2 नवरात्रे। मगर क्या आप जानते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 जागृत, अर्थात जिसे सामान्यतः सभी रखते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना और सिद्धि प्राप्त करने के लिए रखी जाती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है इस दौरान किए गए क्रियाकलापों का किसी को भी पता न चले। अगर पता चल जाता है तो व्रत और पूजा दोनों ही खंडित माने जाते हैं। अब बात आती है माँ के आवाहन और विसर्जन की। तो ये क्यों किया जाता है, कलश स्थापना का क्या मतलब होता है, नारियल का महत्व क्या है, व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करना क्यों जरूरी है, हवन घर में क्यों करते हैं, इसके करने से क्या लाभ हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और इन सब गतिविधियों के करने का सही तरीका क्या है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। माता रानी 9 दिनों के लिए ही धरती पर क्यों आती हैं। दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है, लेकिन उसके साथ हमारे भावनात्मक क्षण भी जुड़े हुए होते हैं, जो न केवल पूजा के समापन का प्रतीक होता है बल्कि उसमें समाहित हमारी भावनाओं और आस्था का सार भी रहता है। जिस तरह से हम देवी देवताओं का आवाहन करके उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें विदा भी करना चाहिए, क्योंकि यह चीज हमें सिखाती है कि जो धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। यह विचार रखते हुए कि उनका साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। इस बार कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे के बीच में किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर देना चाहिए। कलश विसर्जन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। यह हमें इस बात को याद दिलाता है कि हर आरंभ का एक अंत होता है, अर्थात समापन होता है, और यह अंत और समापन एक नए प्रारंभ की शुरुआत होता है। विसर्जन के दिन देवी देवता का प्रतीक स्वरूप जल में विलीन होना है, लेकिन उनकी कृपा शक्ति और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। इस विसर्जन के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह का स्वागत करते हैं। हमारे अंदर या हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह सभी इस विसर्जन के साथ ही हमसे दूर चली जाती हैं। जिस तरह से कलश स्थापित करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से कलश विसर्जन के भी कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन श्रद्धा और मर्यादा के साथ करना चाहिए। विसर्जन के समय हम केवल एक कलश ही को जल में प्रवाहित नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी मनोकामनाओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी आशाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। विसर्जन करते समय हम सबको भी इस बात का पता होना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करते हुए विसर्जन की यह प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि हमारी आस्था के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो सकें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन के बारे में, उसकी संपूर्ण विधि क्या है।
कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले कौन सी चीज को हटाएं? अगर आपने जो नारियल की स्थापना की थी उसका अगर जल सूख जाए, उस नारियल को तोड़ते समय पानी सूखा हुआ हो, तो फिर उसका क्या किया जाता है? आपने जो मिट्टी का कलश स्थापित किया होता है, अंतिम दिन में उसमें अगर जल ना बचे और वो जल सूख जाए तो क्या वो शुभ होता है या अशुभ होता है? कलश के अंदर जल में जो सामग्री आपने डाली थी उसका क्या करना चाहिए? विसर्जन होता है या अपने पास रखी जाती है? अगर आपने पिछले साल वाला नारियल अभी तक अपनी तिजोरी में रखा हुआ है और इस बार का नारियल आपको फिर से रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? पुराने वाले नारियल को वहां से निकालकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं और उसकी जगह अपने नए वाले नारियल को रख सकते हैं। माँ भगवती के सभी 9 रूपों को एक बार फिर से स्मरण करें, उनके बीज मंत्र का उच्चारण करें, सभी नव दुर्गाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। इन 9 दिनों में आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो सच्चे मन से माता से क्षमा याचना करें। माता रानी का श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाएं और उसके बाद यदि आप सुहागिन हैं तो माता रानी से सुहाग ले लें। अब सबसे पहले माता की जो मूर्ति या तस्वीर है आपने जो स्थापित की थी, उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दें। यदि मूर्ति स्थापित है तो मूर्ति को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाकर रखना है। यदि तस्वीर है तो उसका एक कोना जरा सा आप हटा सकते हैं, फिर दोबारा से बेशक उसे वहीं चिपका दें। अब इसके बाद हमें कलश विसर्जन की तैयारी करनी है, तो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हमें सबसे पहले हटाना होगा। नारियल को आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें और नारियल हटाते समय या नारियल को कलश से उतारते समय आप हाथ जोड़ें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि दुर्गा माता का विसर्जन क्यों किया जाता है। ऐसा माना जाता है और हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है, माँ दुर्गा अपने बच्चों कार्तिकेय और गणेश को छोड़कर माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा पृथ्वी पर कुछ दिन बिताने के लिए आती हैं, फिर उन्हें वापस अपनी ससुराल अर्थात भगवान शिव के पास जाना होता है। इस समय को विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग में और चूड़े पर सिंदूर लगाती हैं, जिसे समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार मुख्य है और इस पर्व का वहाँ विशेष महत्व होता है, जहाँ पर इसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। सभी सुहागिन महिलाओं को माता की विदाई करने से या कलश विसर्जन करने से पहले अपने माथे पर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और माता से आशीर्वाद के रूप में श्रृंगार की कोई न कोई सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए। कुंवारी कन्या यदि विवाह के लिए नवरात्रि के व्रत रख रही है तो माता के श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके कुछ वस्तुएं जैसे कि चूड़ी और बिंदी वो अपने पास रख सकती हैं और बाद में आशीर्वाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं आगे की क्रिया। नारियल को हटाते समय उसे आप अपने माथे से लगाएं, प्रणाम करें, फिर नारियल को अपने परिवार की किसी सुहागिन महिलाओं को आंचल में दे दें। अगर आप घर में अकेली औरत हैं और आप सुहागिन हैं और विसर्जन कर रही हैं तो इस नारियल को आप अपने आंचल में ले सकती हैं, जिसे आपके घर में आपके पति या आपकी संतान या आपका भाई कोई भी आपके आंचल में इसे दे सकता है। नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी और कलावे को आप हटा लें। चुनरी को आप तुलसी जी के पौधे में बांध सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, किसी पवित्र पौधे में बांध सकते हैं जो कि शुभता का प्रतीक माना जाता है। कलावे को आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों में बांध सकते हैं जिन्हें बहुत जल्दी नजर लगती हो। उस व्यक्ति के हाथों में यह कलावा बांधने से नजर दोष दूर हो जाता है। नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग मंदिर में रखकर आते हैं, कुछ लोग इस नारियल को कन्या पूजन के समय तोड़कर प्रसाद के रूप में सभी को दे देते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ विसर्जन नारियल का नहीं किया जाता। आपके यहाँ जो भी मान्यता, जो भी परंपरा हो, उसी के अनुसार आप इस नारियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नारियल को तिजोरी में रखा जाता है तो वो वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर अपना धन और पैसा या जेवर वगैरह रखते हैं। अगर आप पहले से इस नियम को मानते आ रहे हैं तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन पिछले साल का जो नारियल रखा हुआ है उसको आप पानी में विसर्जित कर दें, अर्थात
बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। जो इस बार का नारियल है उसे आप अपने धन के स्थान पर रखना चाहते हैं तो लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं, इससे धन में वृद्धि होती है। नारियल हटाने के बाद अब ऊपर जो आम या अशोक के पत्ते आपने रखे थे उन्हें हटाइए और जो भी सामग्री आपने माता के व्रतों के दौरान वहां पर अर्पित की थी उस सारी सामग्री को अपने माथे से स्पर्श कराने के बाद किसी अलग पात्र में रख लेनी चाहिए। इन पत्तों का विसर्जन करना होता है। अब कलश के अंदर रखे हुए जल को किसी पुष्प या आम या अशोक के पत्ते की सहायता से बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में उसका छिड़काव करना होता है। घर के हर सदस्य को इस पवित्र जल को अपने माथे और आंखों से लगाना चाहिए। उसके बाद बचे हुए जल को किसी गमले में या किसी पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। भूल से भी इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित ना करें, क्योंकि माँ भगवती या किसी भी माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए इस जल को आप किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। कलश के जल के अंदर जो सामग्री आपने डाली थी उसमें से आप कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का अपने पास रख सकते हैं। बाकी सभी सामग्री को विसर्जित किया जाता है। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया था तो उसमें सामान्यतया आखिर तक आते आते जल समाप्त हो जाता है, तो उसके बारे में किसी भी तरह का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अक्सर इतने दिन तक जल रखा हुआ सूख ही जाता है। अगर आपका कलश धातु का है तो वो जल आपको इसी प्रकार विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आपने जवारे बोए हैं यानी कि जौ बोए हैं तो सबसे पहले आप थोड़े थोड़े से जवारे को ऊपर से खींचकर निकाल लें। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में इसे प्रसाद के रूप में बांटें, जिसे कि धोकर चबाया जाता है। जौ और गेहूं के जो जवारे होते हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। बाकी जो बचे हुए जवारे हैं उन्हें गाय माता को समर्पित कर दें, यानी कि गाय को खिला दें। लेकिन इसके पीछे का एक बहुत ही रोचक इतिहास है कि जवारे आखिर बोए क्यों जाते हैं। यह पहले किसानों ने अपनी फसल को बोने के लिए समय अनुकूल है या नहीं, ये एक परीक्षण का तरीका निकाला हुआ था, क्योंकि दोनों बार के नवरात्रे चैत्र माह में भी और आश्विन माह में भी उसी समय आते हैं जब किसानों के फसल बोने का समय होता है। अगर जवारे या जौ अच्छे से उगेंगे तो किसान अपने खेत में बीज बोने का फैसला उसी वक्त लेंगे, अन्यथा वो कुछ आगे पीछे भी कर सकते हैं। कलश का या मिट्टी के बर्तन में जो जवारे बोने के लिए आपने रखा था, प्रयोग किया था, उसमें आप चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं या उसे भी आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ सोचने की है, अगर पके हुए बर्तन या कोई भी ऐसी सामग्री सभी जल में विसर्जित करने लगेंगे तो उन नदियों का या उन स्थानों का क्या होगा जहाँ पर ये चीजें विसर्जित की जाती हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव हो जो पके हुए मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें आप किसी भी अन्य काम में ले सकते हैं। नवरात्रों के दौरान ज्यादातर इस्तेमाल की गई सामग्री को विसर्जित ही किया जाता है, लेकिन किसी भी आर्टिफिशियल चीज को जो कि आपने माता रानी का दरबार सजाने के लिए इस्तेमाल की है उसे भूलकर भी नदी में विसर्जित ना करें, क्योंकि उसमें उसे विसर्जित करने से नदी का या उस जगह का जल दूषित हो सकता है। और कोशिश करें कि माता की मूर्ति भी आप मिट्टी की बनाएं या लेकर आएं, ताकि उसे अगर अपने घर पर ही विसर्जित कर दें और उसकी जो मिट्टी है उसे अपने गमलों में डाल दें या उसे सुखाकर आप उठाकर भी रख सकते हैं। अगले साल फिर दोबारा से माता रानी की मूर्ति बना सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को विसर्जित करते समय पानी में 7 चुटकी हल्दी डालना ना भूलें। हल्दी पानी को साफ करती है, इसीलिए हल्दी डालना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर विसर्जन की प्रक्रिया पूरी होती है। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में वह भी लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार।